दोस्तों, कभी कभी जीवन में हम इतने अंधकार में डूब जाते हैं कि हमें लगता है अब लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन आज की कहानी ये सिखाती है कि चाहे पाप कितना भी बड़ा क्यों न हो, एक सच्चे जागरण का क्षण इंसान को फिर से जन्म दे सकता है। ये कहानी है गौतम बुद्ध और अंगुलिमाल डाकू की। बहुत समय पहले मगध राज्य के जंगलों में एक भयानक डाकू का नाम गूंजता था, अंगुलिमाल। वो इतना निर्दयी था कि जिसने भी उसका नाम सुना कांप उठता था। कहा जाता है कि वो अपने हर शिकार की उंगली काटकर अपने गले में माला पहनता था और इसी से उसका नाम पड़ा अंगुलिमाल। लोग कहते थे, उससे दूर रहो, वो मौत का रूप है। राजा ने सैनिक भेजे, लेकिन कोई भी उस डाकू के सामने टिक नहीं सका। अंगुलिमाल सोचता था, इस दुनिया में डर ही सबसे बड़ा बल है। लेकिन एक दिन उसकी ये सोच हमेशा के लिए बदल गई। एक सुबह गौतम बुद्ध उसी जंगल से गुजर रहे थे। गांव वालों ने उन्हें रोका। भगवान, उस रास्ते मत जाइए, वहां अंगुलिमाल नाम का डाकू रहता है, वो किसी को नहीं छोड़ता। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, जिससे लोग डरते हैं उस तक करुणा पहुंचनी चाहिए। और वे शांति से उसी रास्ते पर चल पड़े। उनके कदम न तो तेज थे न धीमे, बस स्थिर और शांत। अंगुलिमाल ने दूर से उन्हें देखा। कौन है ये जो मेरे इलाके में इतनी शांति से चल रहा है? वो तलवार लेकर आगे बढ़ा और चिल्लाया, रुको, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। लेकिन बुद्ध नहीं रुके, वे उसी शांति से चलते रहे। अंगुलिमाल फिर गरजा, अरे रुक जाओ। बुद्ध बोले, मैं तो बहुत पहले रुक गया हूं। अंगुलिमाल, अब तू कब रुकेगा? डाकू ठिठक गया, ये क्या कह रहे हो? तुम तो चल रहे हो। बुद्ध ने कहा, मैं हिंसा, द्वेष और क्रोध से बहुत पहले रुक चुका हूं। लेकिन तुम अब भी भाग रहे हो, अपने पापों, अपने डर से। ये शब्द जैसे बिजली बनकर अंगुलिमाल के दिल में उतर गए। पहली बार उसने किसी को बिना डर के उसके सामने खड़ा देखा। कोई भय नहीं, कोई नफरत नहीं, सिर्फ शांति। वो कांपते हुए बोला, तुम कौन हो? बुद्ध बोले, मैं वो हूं जो जग गया है। अंगुलिमाल के हाथ से तलवार गिर गई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। मुझे क्षमा करो प्रभु, क्या मेरे जैसे पापी के लिए भी मुक्ति है? बुद्ध ने हाथ रखकर कहा, हर आत्मा के भीतर प्रकाश है, तू अभी उसे देखने के मार्ग पर है। अंगुलिमाल ने उसी क्षण अपना पुराना जीवन त्याग दिया। वो बुद्ध का शिष्य बन गया। धीरे धीरे उसने अपने भीतर का अंधकार मिटा दिया। लोग जो पहले उससे डरते थे, अब उसे देखकर कहते, देखो, वही अंगुलिमाल है जो पहले आतंक था, अब शांति का प्रतीक बन गया है। वो गांवों में घूमकर लोगों को समझाता, कोई भी जन्म से पापी नहीं होता, पर जो अपनी भूलों को पहचान ले वही सच्चा मनुष्य है। दोस्तों, ये कहानी हमें यही सिखाती है कि परिवर्तन किसी भी क्षण संभव है। हमारे अतीत की गलतियां हमें बांध नहीं सकती, जब तक हम उन्हें स्वीकार करके आगे बढ़ने का साहस रखते हैं। अगर अंगुलिमाल जैसा व्यक्ति बुद्धत्व की राह पर चल सकता है, तो हमारे भीतर भी वही शक्ति है। बस जरूरत है रुककर स्वयं को देखने की। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जरूर साझा करें जिसे अपने जीवन में नई दिशा की जरूरत है। और हां, ऐसी और प्रेरक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर कहानी में छिपा होता है एक नया आरंभ। आपका हर लाइक, कमेंट और शेयर हमारे लिए नई कहानियां लाने की प्रेरणा बनता है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और नई और सच्ची प्रेरणादायक कहानी के साथ।